नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। झूठे आरोप यानी फॉल्स एलिगेशंस। पारिवारिक मामलों में अर्थात फैमिली केसेस में कभी कभी छोटी मोटी बात इतनी बड़ी हो जाती है कि लोग जानबूझकर एक दूसरे के खिलाफ झूठे केस लॉन्च कर देते हैं। और इससे क्या होता है? इससे परेशानी होता है, फेस लॉस होता है और कई सारे पैसा का बर्बादी भी होता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे अपने तरफ से सबूत मतलब अपने बेगुनाही के लिए सबूत प्रस्तुत कर सकते हैं और कैसे आप इसके खिलाफ लीगल स्टेप लेंगे और कौन सा सेक्शंस इस पर लागू होगा, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हम कुछ रियल लाइफ केस रेफरेंसेस भी देखेंगे जो इस विषय को और भी स्पष्ट करने में मदद करेगा। यह झूठे आरोप क्या होता है? जब किसी व्यक्ति पर बिना किसी सही सबूत के इल्जाम लगाया जाता है। यह अक्सर पारिवारिक तनाव के दौरान होता है, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शिकस्त देने के लिए झूठी शिकायत करते हैं। जैसे कभी कभी फैमिली में छोटी मोटी इश्यूज पर झगड़ा होती है या कभी कभी कुछ मांग रहता है वाइफ की, वो फुलफिल ना होने पर वाइफ अपनी हस्बैंड और सास ससुर देवर ननद जेठ जो भी हो किसी के खिलाफ जानबूझकर झूठे क्रिमिनल केसेस लॉन्च कर देते हैं कि मेरे देवर जेठ सास ससुर सब ने आके मेरे ऊपर अत्याचार किया, मार पिटाई की, मेरी इज्जत पर हाथ दिया। ऐसे कई सारे एलिगेशन उनका रहता है। असल में वो लोग वहां पर उपस्थिति नहीं थे, अर्थात प्रेजेंट ही नहीं थे। केस में जो डेट और टाइम का उल्लेख है, उस टाइम देवर कहीं अलग सिटी में अर्थात कोई शहर में जॉब पे है या पढ़ाई कर रहा है, सास ससुर कहीं और अलग घर में रहते हैं, ननद या दीदी जो है वो अपने ससुराल में है अलग सिटी में, या हस्बैंड के ऊपर जब एलिगेशन आता है हो सकता है कि वो अपने घर छोड़ के मायके में है और हस्बैंड तब अपने ऑफिस में या के अपने जो बिजनेस प्लेस है वहां पर वो काम में तब बिजी थे। मतलब ये जो टाइम और डेट है, उस टाइम और डेट ये जो पर्सन है जो जो आरोपी है इस केस के, वो वहां पर प्रेजेंट ही नहीं थे। तब भी ये एलिगेशन आते हैं कि पूरा जो फैमिली है सबका नाम जोड़ के कॉम्प्लेन होता है। मतलब फैमिली को नीचा दिखाने के लिए, डोमिनेट करने के लिए, अपना जो मकसद है उन लोगों को नीचा दिखाना, उन लोगों को परेशान करना और उन लोगों को अपने अंडर में लाना, मतलब डोमिनेट करना, ये करने के लिए ये केस होता है। जब ऐसे केस होता है, कई बार देखा गया है कि ऐसे झूठे केस होता है क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट्स का भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है। ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये जब होता है तो कैसे आप इसके साथ डील करेंगे, कैसे आप फाइट करेंगे? ऐसे मुंह पर बोलने से फाइट नहीं होता। हम लोग सच्चाई का बात कोर्ट में जब भी रखेंगे उसके साथ साथ आपको सबूत भी रखना पड़ेगा। आपका जो बोलना है, आपका जो स्टेटमेंट है उसके साथ साथ, क्योंकि बात वहां पर नहीं चलता है, सच बात चलता है, उसके साथ साथ वहां पर सबूत का भी जरूरत है कोर्ट में अपने जो स्टेटमेंट है उसको साबित करने की। आइए देख लेते हैं कौन सा सबूत आपके लिए मददगार हो सकता है। जैसे गूगल मैप्स लोकेशन हिस्ट्री। आपके मोबाइल का डेट वाइज गूगल मैप्स लोकेशन आपको साबित करने में मदद करेगा कि आप वहां पर मौजूद नहीं थे। इसके बाद क्या है? सीसीटीवी फुटेज। कई बार आपके आसपास सीसीटीवी कैमरा होते हैं, उसके फुटेज भी आपके तरफ से सबूत हो सकता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। जैसे कहीं आप एटीएम में जाते हैं, मतलब एटीएम काउंटर में जाते हैं और रुपया विड्रॉल करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, वहां का जो लोकेशन है वो भी आपके लिए मददगार हो सकता है।
उसके बाद यूपीआई पेमेंट्स, कहीं आप जाते हैं शॉपिंग मॉल में, कुछ खाते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं, वहां का जो शॉपिंग मॉल में जो पेमेंट्स करते हैं उसका भी जो लोकेशन है वो भी आपके लिए मददगार हो सकते हैं। पेट्रोल पंप में आप पेमेंट करते हैं वो भी आपके लिए मददगार हो सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, बिल्डिंग एक्सेस रिकॉर्ड्स। अगर आप कोई जिम में या ऑफिस में या कभी कोई बिल्डिंग में कॉम्प्लेक्स में आप जाते हैं, वहां का जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं तो आपके एंट्री जो रजिस्टर होते हैं उस पे वो लोग क्या करता है, आपका नाम, फोन नंबर, एड्रेस और कब आप अराइवल हुए, मतलब कब आप आए और कब आप एग्जिट हुए, वहां से निकले, इसका टाइम वो लोग मेंटेन करता है। वो जो रजिस्टर है वो भी आपके लिए सबूत बन सकता है। और वहां से और भी दो चीज आपको मिल सकता है, एक है सीसीटीवी फुटेज और दो है जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी इस केस में आपका विटनेस बन सकता है। इसके बाद होटल बुकिंग रजिस्टर, ये भी एक इंपॉर्टेंट सबूत है, क्योंकि केस में जिस दिन का उल्लेख है अर्थात जिस दिन घटना घटा है ये एफआईआर में है। यदि आप उस दिन किसी होटल में थे, मतलब वहां पर प्रेजेंट नहीं थे, मतलब जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, घटना स्थल है जहां का उल्लेख फॉल्स एफआईआर में है, वहां पर आप उपस्थित नहीं थे, आप किसी होटल में थे, तो वहां का अर्थात होटल का बुकिंग रजिस्टर जो है वो भी आपके लिए सबूत बन सकता है। इसके बाद कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स अर्थात सीडीआर, आपका मोबाइल टावर लोकेशन के साथ सीडीआर भी आपका काम आएगा, किस किस के साथ आप कॉल किए थे और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कहां से आप कॉल किए थे, मतलब जब कॉल किए थे उस टाइम का जो प्रेजेंट लोकेशन था ये भी सीडीआर में रहता है। तो ये कैसे मिल सकता है, ये आपको कोर्ट के मदद से मिल सकता है, मतलब जो किस किस के साथ आपका कॉल हुआ था, आप कॉल किए थे या कॉल रिसीव किए थे, या कहां से आप कॉल किए थे, किस टाइम कॉल किए थे और कितने टाइम तक आपका बात हुआ था, ये पूरा रिकॉर्ड्स सीडीआर में रहता है। लेकिन आपके पास जो सीडीआर मिलता है इसमें ये सब जो इंफॉर्मेशन है पूरा इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। ये कहां से मिलेगा, ये आप जब कोर्ट में केस करेंगे या आप पुलिस स्टेशन में जब केस करेंगे तो वहां से जो पुलिस स्टेशन के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो भी इन्वेस्टिगेशन पावर से वो उसको कलेक्ट करेगा। नहीं तो आप अगर कोर्ट में डायरेक्ट 248 बीएनएस या आईपीसी का पुराना जो सेक्शन है 211 आईपीसी के तहत अगर आप प्राइवेट कंप्लेंट लॉन्च करेंगे कोर्ट में, कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू आपको ये सीडीआर मिल सकता है। इसके बाद प्राइवेट हायर राइट हिस्ट्री, ये क्या है, यदि आप ओला या उबेर जैसे सर्विसेज अवेल करते हैं अर्थात इससे आप कहीं सफर करते हैं तो अपने मोबाइल से आप ये ऑर्डर प्लेस करते हैं कि मुझे इस टाइम इस जगह से उस जगह तक जाना है तो एक ओला या उबेर भेजिए। तो इसमें क्या होता है, आपके जो प्रेजेंट लोकेशन है वो ओला या उबेर कंपनी ट्रैक करता है, उसके पास ये रिकॉर्ड्स रहता है और वहां से आप कहां गए, तब जो आपका जो ड्रॉपिंग पॉइंट है वो कहां तक है ये भी रिकॉर्ड्स रहता है। मतलब आपके रजिस्टर्ड नंबर से वहां पर एक ऑर्डर प्लेस होता है कि हमें एक प्राइवेट राइड चाहिए, तो ये वो प्रोवाइड करता है। तो ओला या उबेर के पास पूरा हिस्ट्री रहता है, आप कहां किस टाइम किस डेट गए थे, कहां थे, तो कहां थे मतलब उस टाइम आपका प्रेजेंट लोकेशन कहां कहां था, ये पूरा ट्रैक उन लोगों के पास रहता है। तो ये भी आपके लिए एक सबूत बन सकता है। इसके साथ साथ जो ओला या उबेर का जो ड्राइवर थे उस राइड का वो भी आपके लिए विटनेस बन सकता है इस केस में। इसके बाद मेडिकल रिकॉर्ड्स, जैसे अगर आप किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास गए थे तो बिल्स या प्रिस्क्रिप्शन भी आपके लिए सबूत बन सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप कोई किसी क्लिनिक में विजिट किए थे और वहां से आपका खून वो कलेक्ट किए थे अर्थात ब्लड सैंपल वो कलेक्ट किए थे या आपका कोई क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ था, वो जो बिल है वहां पर डेट और टाइम इनका मेंशन होता है और इसके साथ साथ जो रिपोर्ट निकलता है उसमें भी कलेक्टिंग डेट और टाइम का भी मेंशन होता है। मतलब आपका जो प्रेजेंट लोकेशन था
उस टाइम उस डेट ये भी एस्टेब्लिश होता है। और इसके साथ साथ ये डॉक्टर, नर्स, जो ऑपरेटर है वो भी आपके लिए विटनेस बन सकता है। इसके बाद मोटर व्हीकल्स की कंपाउंड स्लिप भी आपके लिए मददगार हो सकता है। यदि आपने कभी गाड़ी का चालान या पेनल्टी भरा है, उसके स्लिप भी आपके लिए काम आ सकता है। क्योंकि अगर आप किसी ट्रैफिक सिग्नल के वायलेशन किए हैं, उस टाइम और डेट का मेंशन वहां पर होता है। और इसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी होता है, तो ये भी आपके लिए एक सबूत बन सकता है। इसके साथ साथ अगर आप किसी कॉलेज में क्लास कर रहे थे तो वहां का अटेंडेंस रजिस्टर, या ऑफिस में थे, ऑफिस का भी अटेंडेंस रजिस्टर होता है, वहां पर डेट और टाइम का मेंशन होता है। और इसके साथ साथ अभी किसी किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक फिंगरप्रिंट भी रजिस्टर्ड भी मेंशन होता है। तो वहां पर जाने के बाद अटेंडेंस फिंगरप्रिंट के थ्रू दिया जाता है। ये डिजिटल रिकॉर्ड भी आपके लिए काम आ सकता है। इसके बाद जो लोग डिफेंस में या पुलिस में काम करते हैं, तो उन लोगों के पास एक एविडेंस है जो है रोल कॉल रजिस्टर्ड। रोल कॉल रजिस्टर्ड भी उन लोगों के लिए एक काम का चीज बन सकता है। क्योंकि ये जो रोल कॉल रजिस्टर्ड है, इससे उन लोगों का जो बेस कैंप है या कोई पुलिस लाइन है या कोई हेडक्वार्टर्स है, वहां पर उन लोगों का प्रेजेंस को दर्शाता है। और इसके साथ साथ ड्यूटी स्लिप, अर्थात उन लोगों को जब ड्यूटी भेजते हैं तो उन लोगों को एक ड्यूटी स्लिप इशू होता है। कहीं कहीं इसका नाम कमांड सर्टिफिकेट भी है, अर्थात जो ड्यूटी जाते हैं वो लोग, उन लोगों को डेट टाइम मेंशन करके उन लोगों को ड्यूटी भेजता है। तो ये जो ड्यूटी से जब लौटते हैं, वो स्लिप को डेट और टाइम भर के उसको रिटर्न करना पड़ता है। तो ये जो सीसी बुक है, अर्थात जो कॉमन सर्टिफिकेट का जो रजिस्टर्ड है या जो ड्यूटी स्लिप है, उसको फिर से लौटाना पड़ता है। तो ये भी उन लोगों के लिए एक एविडेंस बन सकता है। और इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट सबूत है, जैसे आप अगर उस टाइम किसी फंक्शन में या पार्टी में या कोई रिचुअल में भाग लिए थे, अर्थात उपस्थित थे, तो वहां के जो आपके अगल बगल का जो आदमी थे, जो आप लोगों के साथ उस फंक्शन में या पार्टी में प्रेजेंट थे, या उस पार्टी का, उस फंक्शन का जो ऑर्गेनाइजर है, वो भी आपके लिए विटनेस बन सकता है। यहां कुछ महत्वपूर्ण केसेस है जहां 498 आईपीसी के झूठे इल्जाम एस्टेब्लिश हुए हैं और उन पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के कुछ ऑब्जर्वेशन भी है, जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे पहले केस है कि सत्येंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये 2016 का केस था। इस केस में एक पत्नी ने अपने देवर और ससुर पर झूठे इल्जाम लगाई थी। कोर्ट ने उनके इल्जाम को सबूत के आधार पर खारिज कर दिया था। इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है जो आप अपने केस में रेफरेंस की तौर पर यूज कर सकते हैं। जैसे आमिर खान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये 2020 का केस है। इस केस में कोर्ट ने पत्नी के झूठे इल्जाम पर पत्नी को ही 2 साल की सजा दी। और इसके बाद संजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये 2018 का केस है। कोर्ट ने यहां भी झूठी शिकायत पर सख्त कार्रवाई की और शिकायत करने वाली पत्नी को सजा दी। और इसके बाद सीप चरण लाल वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये 2007 का केस है। इस केस में कोर्ट ने देखा कि ये जो इल्जाम था ये झूठा था, मतलब फॉल्स था, और ये जो कॉम्प्लेन है ये बड़ा चढ़ाकर की गई थी। तो इस केस में क्या हुआ, कानून का दुरुपयोग हुआ, अर्थात मिसयूज हुआ। तो हस्बैंड के खिलाफ केस को लैक ऑफ एविडेंस की वजह से डिसमिस कर दिया गया था। फॉल्स केस को कैसे रोका जाए, अगर ये टॉपिक पर कंटेंट बनाते हैं और इसमें ये 2 इंपॉर्टेंट केस लॉज इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये वीडियो इनकम्प्लीट होगा। तो इसलिए ये 2 केस लॉज आपके लिए, पहला है राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये 2017 का केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 498 आईपीसी के केसेस में
फैमिली मेंबर्स के खिलाफ झूठे शिकायत से बचने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की जरूरत है। और इसके बाद और भी एक इंपॉर्टेंट केस लॉस है जो है अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 2014 का केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरेस्ट तब तक जरूरी नहीं है जब तक इसकी जरूरत ना हो। मतलब अरेस्ट को रोकने के लिए, मतलब इस सेक्शन के मिसयूज को रोकने के लिए एक गाइडलाइंस भी इस केस में इशू किया गया था। ये एक गाइडलाइंस के तौर पर हर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको फॉलो करते हैं और इसको मानते हैं। ऐसे कई सारे केस रेफरेंसेस हैं जो आप अपने केस में जरूरत के हिसाब से खुद को बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप पर कोई फॉल्स केस लॉन्च होता है तो आपके तरफ से क्या एक्शन हो, यही इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। जैसे अगर आप पर कोई झूठे इल्जाम लगते हैं तो सबसे पहले उस दिन का आपको सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे पहले कहा है कि सीसीटीवी फुटेज ये ज्यादा दिन नहीं रहता है, मतलब इसका लाइफ टाइम शॉर्ट होता है, तो इसको तुरंत आपको कलेक्ट करना है। इसके बाद मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, राइडिंग हिस्ट्री, यूपीआई पेमेंट हिस्ट्री, गूगल मैप जो लोकेशन हिस्ट्री है, सीडीआर, ये सब आपको कलेक्ट करना है। जहां पर आपको रिक्वेस्ट करने से काम नहीं होगा वहां पर क्या करना है, वहां पर आपको आरटीआई करना है। ठीक है। इसके बाद तब भी आपको नहीं मिलता है तो कोर्ट के मदद से, एडवोकेट के थ्रू आपको कोर्ट में प्रेयर करना है और कोर्ट के मदद से वो सब आपको कलेक्ट करना है। जो भी एविडेंस आपको लगता है कि ये मेरे फेवर में जा सकता है वो भी वही आपको कलेक्ट करने के लिए जी जान लगा देना है। इसके बाद क्या है, कई पार्टी, स्कूल, कॉलेज या कोई फंक्शन कहीं पर भी उस दिन, मतलब जिस दिन का एफआईआर में मेंशन है उस दिन आप अगर विजिट किए थे तो उस टाइम अगर आपके साथ कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोलीग्स या आपके क्लासमेट कोई भी आपके साथ था तो उसको भी उस केस में विटनेस बनाना है। तो विटनेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको उन लोगों के साथ बात करना है, उन लोगों के रजामंदी लेना है कि वो क्या कोर्ट में जाके आपके फेवर में विटनेस देंगे या नहीं देंगे। कई दोस्त या फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोलिग्स रहते हैं कि कोर्ट में जाने से वो डरते हैं या उसको अवॉइड करते हैं या जाके कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। अगर ऐसा एविडेंस, ऐसा स्टेटमेंट वो कोर्ट में जाके देंगे तो ये आपके लिए नेगेटिव एविडेंस होगा। इसलिए उन लोगों को पूछना है और उन लोगों को कन्विंस करना है कि आपको सिर्फ कोर्ट में जाके सच कहना है कि इस टाइम, इस डेट मैं आपके साथ था इस पार्टी में या इस जगह पे, यही कहना है। अगर वो लोग ये देने के लिए रजामंदी देते हैं तो तभी उन लोगों को विटनेस की तौर पर कोर्ट में आपके तरफ से भेजना है। नहीं तो अगर वो लोग अगर जाके कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसा एविडेंस आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए विटनेस के साथ आपको बात करना है। इसके बाद क्या करना है, एक अच्छा एडवोकेट आपको एंगेज करना है। इस केस में इतने देर तक मैं डिफेंसिव मोड में बात कर रहा था, अर्थात कैसे आप खुद को आप बचा सकते हैं इसके बारे में ही मेरा इतना देर तक डिस्कशन था। इस बार कहूंगा कैसे आप इसके विरुद्ध एक्शन ले सकते हैं, अर्थात इस बार बात होगा एक्शन मोड। क्या क्या एक्शन आप ले सकते हैं। जैसे अगर सबूत मिलते हैं तो आप सेक्शन 211 आईपीसी या नया कानून में सेक्शन 248 बीएनएस अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत आप अपनी पत्नी के खिलाफ या जो भी आपके खिलाफ ऐसे फॉल्स केस किए हैं उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर सकते हैं। सेक्शन 248 जो बीएनएस है इसके तहत एलिगेशन प्रूफ होने पर 5 साल तक की जेल और 2 लाख रुपया तक का फाइन हो सकता है। पहले जो था सेक्शन 211 आईपीसी में 2 साल तक का जेल था और उसके बाद थोड़ा फाइन भी था। इसके मतलब क्या है, कानून जो है वो और भी मजबूत हो रहा है, इसलिए आपको भी मजबूत बनना है कानून की तरह।
अर्थात जो नया कानून है ये झूठे केस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। तो इसलिए जो झूठा केस करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और जो डर रहे हैं कि इससे कैसे फाइट किया जाए, ये दोनों पार्टी सुन ले, ये नया इंडिया है। इसमें जो फॉल्स केस करेगा उसको भी कड़ी से कड़ी सजा भुगतना हो सकता है। और एक जरूरी बात, यह वीडियो आपके जनरल अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। अगर आपको कोई कानूनी कदम उठाना है तो आप आपके एडवोकेट के साथ सलाह करके ही ये कदम उठाएंगे, ये आपसे विनती है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, लगता है कि ये शेयर करने लायक है, तो आप इसको दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, नया वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।